हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आपके अपने YouTube चैनल पे जीके जीएस एक्सपर्ट क्लासेस पे। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा था कि वेद को चार भागों में बांटा गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। तो उसी को आगे सीरीज को सेकंड पार्ट में आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आज प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत पे चलते हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के रचयिता विश्वामित्र को माना जाता है, ठीक है। और ये विश्वामित्र जी ने ये जो ऋग्वेद की रचना की थी, ये सप्त सिंधव नामक स्थान पे की थी। इसका मतलब होता है, सप्त सिंधव का मतलब होता है 7 नदियों का वो स्थल जहाँ पे इसकी रचना की गई है। उनमें से सप्त सिंधव में देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ वो थी। तो सर्वप्रथम देखते हैं गंगा नदी थी, गोदावरी थी, यमुना थी, सिंधु थी, सरस्वती थी, कावेरी थी और नर्मदा नदी थी, ठीक है। इसी 7 नदियों के स्थल को सप्त सिंधु के नाम से जाना जाता है। तो देखते हैं कि ऋग्वेद में आखिर ऐसी क्या क्या बातें कही गई है, उस समय के समाज को बताया गया है, किस प्रकार उस समय का समाज था, किन किन चीजों की चर्चा की गई है, उसको देखते हैं। ये किसी भी पीसीएस तथा कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये मस्ट 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 ऋग्वेद, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। अगर पूछा जाए कि ऋग्वेद किसे कहते हैं, तो इसमें जितने भी ऋचाएं लिखी गई है उसके क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन करना ही ऋग्वेद कहलाता है। इसमें कितने हैं, ऋग्वेद में देखते हैं कि 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है तथा 10,462 ऋचाएं हैं और साथ ही साथ 11 बालखेल्य है। इसमें कहा जाता बालखेल्य। बालखेल्य का मतलब क्या है, जैसे कि इसके नाम से ही इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा। बालखेल्य यानी कहा जाता है कि यह ब्रह्मा जी के बाल यानी रोवे से बना ऋषियों का एक ऐसा समूह था जिन्होंने ऋग्वेद के रचना में सहायता की है, जिनको बालखेल्य कहा जाता है। इसमें कितने ऐसे ऋषि थे, तो 11 ऋषि का समूह था। साथ ही देखते हैं इसमें आर्य समाज के राजनीतिक इतिहास के बारे में बताता है ये ऋग्वेद। साथ ही साथ ये बताने के बाद साथ ही साथ देखते हैं इसके 9वें मंडल में सोम देवता यानी सोम कहा जाता था, वनस्पति के देवता को सोम देवता कहा जाता था। वो सोम का मतलब होता कि 2 ऐसे अलग अलग पौधे के रस को सोम कहा जाता था, सोम रस कहा जाता था। और उसका जो आदमी उसका सेवन करते थे, कहा जाता था कि वो पीने के बाद वो अमर हो जाते थे, तो उसी को सोम रस कहा गया। तो ये 9वें मंडल में देवता सोम के बारे में पता चलता है, ठीक। आगे देखते हैं हम क्या है, फिर देखते हैं तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया। उस समय सूर्य देवता ये प्राकृतिक देवता थे, इनको समर्पित गायत्री मंत्र है तीसरे मंडल में। साथ ही साथ देखते हैं 8वें मंडल में क्या बताया गया। तो 8वें मंडल में देख रहे हैं हस्तलिखित द्वारा यानी हाथों के द्वारा लिखी गई को खिल कहा जाता था। उस समय के लिखे ऋषियों के द्वारा जो 8वें मंडल लिखा गया उसको खिल कहा गया। साथ ही साथ देखते हैं ऋग्वेद बताता है कि उस समय का समाज चतुष्वर्णीय समाज था, यानी उस समय ऋग्वेद में देखते हैं कि हम लोग वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। आर्यों का आगमन हुआ, उसके बाद ऋग्वेद का जो ये बता रहा उसमें बता रहा कि वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी। इस वर्ण व्यवस्था को विभाजित किस प्रकार किया गया था, वर्ण व्यवस्था को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया था। एक ब्रह्म, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र, इन 4 भागों में बांटा गया था। इनमें देखते हैं ब्रह्म को देखते हैं कि ब्रह्म की जैसे कि देखते हैं चतुष्वर्णीय समाज, उस समय का समाज ऋग्वेदिक का समाज देखते हैं कि 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। इसमें कहा जाता है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कहा जाता है कि मुख से हुई। मुख से ही उत्पत्ति इसकी इसलिए कही जाती है क्योंकि ब्राह्मण लोग जो है वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसके कारण उसको कहा जाता है कि ये मुख से उनकी उत्पत्ति हुई है। इसमें देखते हैं क्षत्रिय,
क्षत्रिय की उत्पत्ति देखते हैं तो क्षत्रिय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो क्षत्रिय की उत्पत्ति जो कबीलाई सरदार थे उस समय के वही क्षत्रिय में परिवर्तित हो गए। तो क्षत्रिय की उत्पत्ति कहा जाता है कि भुजाओं से हुई, यानी वो शक्ति के बल पे जो लोगों पर शासन करते थे या उनका संरक्षण करते हैं, उसी से इनको क्षत्रिय कहा गया। और वैश्य क्या था, वैश्य ये वो वर्ग था जो व्यापार पे अपना कार्य करते थे, व्यापारिक पे आधारित थे। तो ये इसका इनकी उत्पत्ति माना जाता है कि जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, जंघाओं से इसकी उत्पत्ति माना जाता है। साथ ही साथ देखते हैं कि शूद्र की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो शूद्र की उत्पत्ति चरणों से मानी जाती है। इसका मतलब ये हमें बताता है कि उस समय का समाज कितना शोषित समाज में धीरे धीरे परिवर्तित हो चुका था। तो जिसके कारण शूद्रों को एकदम चरणों की धूल के समान उसको माना गया था। तो ठीक है, आगे देखते हैं। एक धर्मसूत्र है। धर्मसूत्र ये जो है स्पष्ट विभेद पे बल देता। किस चीजों का विभेद देखते हैं कि यह धर्मसूत्र हमें बताता है कि जातियों, उस समय के जो जातियां थे वो किस प्रकार थे, साथ ही साथ उस समय के व्यवसाय, लोगों के व्यवसाय किस प्रकार के थे, साथ ही साथ लोगों के दायित्व क्या थे वो बताता है, और साथ ही साथ लोगों के कर्तव्य, त्याग और विशेषाधिकार क्या थे। उस समय ऋग्वैदिक समाज में जो भी लोग रहते थे उनको जातियां क्या थी, उनके व्यवसाय क्या होते थे, उनके दायित्व क्या होते थे, और साथ ही साथ उनके कर्तव्य और विशेषाधिकार क्या होते थे, जिनमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन सभी का अपना अपना दायित्व और कार्य क्या क्या होते थे, इसके बारे में ये धर्मसूत्र में बताया गया है। इसमें स्पष्ट विभेद किया गया, इन सभी में क्या क्या विभिन्नताएं थी उनके बारे में बताया गया। साथ ही साथ देखते हैं ऋग्वेद में वामनावतार के 3 आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब वामनावतार के बारे में अगर हमें कुछ पता करनी हो तो उसका प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद को माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ ऋग्वेद हमें ये बताता है कि इसमें ऋग्वेद में इंद्र का नाम 250 बार लिया गया है मंत्रों के द्वारा। साथ ही साथ अग्नि देवता जो पृथ्वी का स्थानीय देवता माना जाता था उनके बारे में 200 ऋचाएं लिखी गई है। ठीक है, और इंद्र को आकाश का देवता माना जाता था। आकाश का देवता इसलिए माना जाता था ताकि माना जाता था कि इंद्र भगवान ही प्रसन्न होते थे तो वहां वर्षा कराते थे, और साथ ही साथ वज्रपात के साथ साथ वर्षा कराते थे, इसलिए उनको आकाश का देवता माना जाता है। और अग्नि को पृथ्वी का स्थानीय देवता इसलिए माना जाता है क्योंकि यज्ञ तथा अनुष्ठानों में सर्वप्रथम कार्य अग्नि को ज्वलित करके शुरुआत की जाती थी, जिसके कारण माना जाता है कि अग्नि पृथ्वी स्थानिक देवता है। ठीक है, आगे फिर देखते हैं ऋग्वेद में जो है ना शतपथ ब्राह्मण की बात की गई है। ठीक, अब देखते हैं यजुर्वेद। एक वेद कंप्लीट ऋग्वेद, अब देखते हैं दूसरा वेद क्या है, यजुर्वेद। यजुर्वेद में किसके बारे में बताया गया इसको देखते हैं। यजुर्वेद उस समय क्या महत्व रखता होगा या अभी क्या महत्व रखता है इसके बारे में देखते हैं। यजुर्वेद कहते किसे, सर्वप्रथम ये देखते हैं तो देखते हैं कि स्वर पाठ के लिए मंत्रों का उच्चारण तथा बलि अनुष्ठान एवं नियमों का संकलन करने के लिए जो भी नियम थे, जो भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता उसी को यजुर्वेद कहा जाता है। तो यजुर्वेद का जो भी इसका अध्ययन करते थे या इसका अनुष्ठानों में इनको बोलते थे उनको क्या कहा जाता था, यानी पाठनकर्ता को इसको में क्या कहा जाता था, अधर्वी कहा जाता था। यजुर्वेद का जो भी अध्ययन करते थे, पाठ करते थे, उनको अधर्वी कहा जाता। अभी भी जैसे कोई भी पाठ करते हैं ना, माता की पाठ, माता की चालीसा, वैसे उस समय भी किया जाता था, तो पाठकर्ता को अधर्वी कहा जाता था। साथ ही साथ यजुर्वेद में यज्ञ जो होते थे उसके नियम तथा विधि एवं विधियों का संकलन के बारे में ये बताया गया है। ठीक है, अब सर्वप्रथम देखते हैं आप, यह यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य और पद होते क्या थे, इसमें गद्य और पद होते थे। गद्य कहा जाता था असल प्रक्रिया, यानी जो भी नियम थे उनको कहा जाता था, और पद कहा जाता था इसमें सम्मिलित वो मंत्र, उसको पद कहा जाता था। इसमें ये जो है यजुर्वेद
यजुर्वेद के ऐसे मंत्र जो है ऋग्वेद में 663 मंत्र पाए जाते हैं। अगर हम देखें कि ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में यजुर्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं सामवेद। ये तीसरा वेद है, ये देखते हैं सामवेद। सामवेद क्या है? तो सामवेद, साम यानी गान होता है, ठीक है। तो गाए जाने वाले ऐसे मंत्र को ही सामवेद कहते हैं। जिन मंत्रों को हम अपने मुख से स्वर के साथ गा सकते हैं उसी को सामवेद कहते हैं। सामवेद में बताया गया, सामवेद कब ऐसे गान वगैरह किए जाते थे? तो यह यज्ञों, अनुष्ठान, हवन तथा शुभ अवसर पर इसके मंत्रों को गायन के द्वारा गाया जाता था। ठीक, साथ ही साथ देखते हैं अब पाठन करता, ये जो सामवेद का जो भी पाठ करते थे उनको उद्धात्री कहते थे। ठीक है, अब कहा जाता है कि भारतीय संगीत का जनक, आपको जानना चाहिए कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहते हैं, कहाँ से भारतीय संगीत का जनन हुआ है। तो हम जानते हैं कि भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। आज जो सिनेमा वगैरह में इतने गाने हम लोग सुनते हैं, इनका जनक ये सामवेद ही रहा है। ठीक, अब इसमें एक नोट चीज रखते हैं, यजुर्वेद और सामवेद दो ऐसे वेद है जिसमें कोई भी विशिष्ट घटना का उल्लेख नहीं है। यह ऐसे वेद हैं जो दोनों वेद यजुर्वेद तथा सामवेद, इसमें कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना, इस काल में कोई विशिष्ट ऐतिहासिक घटना घटित नहीं हुई है। ठीक, चलिए तो आप वेद के अंतिम वेद को देखते हैं, अथर्ववेद। सबसे प्रथम लिखी जाने वाली वेद थी ऋग्वेद, जो प्रथम वेद है, तथा अंतिम वेद के रूप में देखते हैं अथर्ववेद। अब अथर्ववेद देखते हैं, इससे हमें क्या क्या जानकारियां प्राप्त होती है। तो देखते हैं अथर्ववेद, इसकी रचना सर्वप्रथम जानते हैं कि इसकी रचना किसने की। तो देखते हैं कि यह क्वेश्चन भी कोई भी जनरल कंपटीशन में ये क्वेश्चन या पीसीएस में पूछा जाता है कि अथर्ववेद की रचना किसने की। तो देखते हैं कि अथर्ववेद की रचना, इसके रचना अथर्वा ऋषि द्वारा की गई है। ठीक है, अब देखते हैं अथर्ववेद में क्या क्या इसमें खूबियां हैं, क्या क्या बातें कही गई है। तो देखते हैं अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा साथ ही साथ लगभग 6000 पद हैं। अब देखते हैं अथर्ववेद में क्या कहा गया। अब कहा गया कि अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। माना जाता था कन्याओं का जन्म एक निकृष्ट है, उनको हीन भावना से देखा जाता था, उनके जन्म को सम्मान की भावना से नहीं देखा जाता। ये इसलिए होता था क्योंकि उस समय कबीलाई समाज था। तो कबीलाई तंत्र में महिलाएं अगर पुत्री पैदा होती थी, वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो, ना कि कन्या की। ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि कबीलाई समाज में रहते थे, तो हमेशा कबीलाइयों के साथ, एक दूसरे कबीलाइयों के साथ युद्ध हमेशा होता रहता था, जिसके कारण वो मानते थे कि अगर कोई पुत्र पैदा हुआ तो वो हमारा कबीलाओं से संरक्षण करेंगे या तो वो युद्ध में सम्मिलित होंगे। जबकि पुत्री पैदा होने से महिलाएं कबीलाओं के संघर्ष में वो शामिल नहीं हो पाती थी, जिसके वजह से ये अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसमें देखते हैं फिर अथर्ववेद का इसका महत्व क्या है। यह सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण किया गया है। ये अथर्ववेद जो है ना, इसमें सामान्य मनुष्य के जो भी मन में विचार आते हैं, साथ ही साथ समाज में जो भी अंधविश्वास फैले हुए हैं, उनके बारे में यह विवरण प्रस्तुत करता है। साथ ही साथ देखते हैं अथर्ववेद में मानव जीवन के सभी पक्षों के बारे में इसमें बात की गई है। तो देखते हैं कुछ उदाहरण के रूप में देखते हैं गृह निर्माण। अब मानव जीवन के लिए गृह का होना भी कितना आवश्यक है, तो उसका निर्माण होना चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया अथर्ववेद में। साथ ही साथ बताया गया कृषि के स्रोत बताए गए हैं, कृषि क्यों आवश्यक है इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ देखते हैं कि कृषि जब ज्यादा सरप्लस कृषि होने लगी, अनाजों का ज्यादा उत्पादन होने लगा, तो उनको मार्केट तक बेचने के लिए व्यापारिक मार्ग की खोज की गई। उसके बाद फिर देखते हैं कि उस समय राज शासन यानी कबीला के सरदार को राजा कहा जाता था, तो उनका राज शासन भी आ चुका था।
तो कई ऐसे लोग होते थे जो राजा की प्रशंसा करते थे, उनका माला जपते थे, जिसको राजभक्ति के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ राजा का चुनाव, उस समय के समाज में राजा का भी चुनाव की कुछ प्रक्रियाएं रखी गई थी। राजा हमारा कैसा हो नहीं हो, राजा की क्या खूबियां होनी चाहिए, उनकी भी वो भी थे। तो राजा का चुनाव करने के लिए एक समिति होती थी, ठीक है, जो सभा एवं समिति, ये दो पुत्री हुई है। ठीक, आगे देखते हैं समन्वय। इसमें एक समन्वय स्थापित, एक ग्रामीण जनों तथा राजाओं के बीच तथा उसके राजाओं के बीच समिति का समन्वय करने के लिए एक समन्वय व्यवस्था थी। साथ ही साथ वहाँ विवाह के समारोह में प्रणय गीतों, यानी विवाह के समारोह आज के जैसे विवाह होते, विवाह में गीत गाए जाते हैं, उस समय के समाज में भी विवाह में प्रणय गीत गाए जाते थे। ये गीत सामवेद का रचना हो चुका था, सामवेद से ही ये गीतों की रचना आई, संगीत की रचना आई है। तो ये विवाह के समय में प्रणय गीतों की रचना की जाती थी, बोले जाते थे, गाए जाते थे। उसके बाद इस अथर्ववेद, जो मस्ट इम्पोर्टेंट पूछा जाता है, अथर्ववेद, इसी अथर्ववेद से आज का जो चिकित्सा शास्त्र हम लोग देखते हैं, इतना हॉस्पिटलाइज देखते हैं या मेडिसिन वगैरह जो भी देखते हैं, उपचार देखते हैं, वो उसका जनक ये अथर्ववेद रहा है। ठीक, तो अथर्ववेद से रोग निवारण तथा वनस्पति एवं औषधियों, रोग निवारण, अब कोई बीमार पड़ गया तो उस बीमार का इलाज कैसा हो, इसकी बातें अथर्ववेद में कही गई है। जो प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं हम अभी डॉक्टर्स के रूप में है, हॉस्पिटल के रूप में है, एंड साइंस एंड रिसर्च में जो काम कर रहे हैं उसके बारे में है। तो इसकी रचना यहीं से हुई है। इसमें वनस्पति एवं औषधियों के बारे में बताया गया अथर्ववेद में। साथ ही साथ उस समाज में फैले जो श्राप, कोई किसी को कुछ बोल देते हैं तो कहते हैं कि आपको मेरा श्राप लग गया, उस श्राप, उसका निदान करने की क्या विधियां, वो भी बताया गया। साथ ही साथ उस समाज में वशीकरण, जैसे कोई किसी को अपने वश में कर लिया हो, उसी को कहते थे वशीकरण, वो भी प्रचलित था उस समय। साथ ही साथ प्रायश्चित, अगर कोई पाप किया है, कुछ किया हो, गिल्टी फील हो रही है, तो वो अपना प्रायश्चित करने के लिए भी उस समय समाज में ये भ्रांतियां थी। प्रायश्चित करने के लिए कुछ मार्ग थे। साथ ही साथ देखते हैं मातृभूमि, कई ऐसे लोग थे जिन्हें मातृभूमि से अपना काफी ज्यादा प्रेम था। साथ ही साथ उस समाज में जादू टोना ये भी काफी मात्रा में प्रचलित थी, आदि ऐसी अनेक और भी रहे होंगे। तो देखते हैं सभा एवं समिति, उस समय जो राजा का चुनाव करते थे वो सभा एवं समिति करते थे। तो सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही जाती थी। ठीक है, सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही जाती थी। ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथ ही साथ इसमें चिकित्सा शास्त्र में ये रोग निवारण, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ये वनस्पति एवं औषधियों, ये भी काफी मस्ट इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं अथर्ववेद को पढ़ने के सुविधा के लिए किन किन रूपों में बांटा गया है। तो देखते हैं कि अथर्ववेद को समझने, पढ़ने तथा इसके बारे में जानने के लिए इसको 6 वेदांगों के रूप में बांटा गया। अब ये 6 वेदांग थे क्या, इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। 6 वेदांग थे, इसमें से पहला वेदांग देखते हैं शिक्षा था, कल्प था, तीसरा ज्योतिष था, चौथा व्याकरण, पांचवा निरुक्त और छठा देखते हैं छंद। ठीक है, तो अब शिक्षा का मतलब इसको पहले अध्ययन करें, शिक्षा करें, वो था, व्याकरण भी था, कल्प भी था, निरुक्त भी था, छंद भी था और ज्योतिष भी था। इन सभी को बातों को देखते हैं हम। वेदांत के 6 रूप, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 रूप है। फिर देखते हैं हम यहाँ में अथर्ववेद को समझने के लिए कुछ क्राइटेरिया बनाई गई थी। फिर देखते हैं क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में मिलता। अगर अथर्ववेद का अध्ययन करना चाहे तो इसका क्रमबद्ध यानी कौन पहले आया, सीक्वेंस के रूप में अगर इसको जानने का कोशिश करे तो ये हमें पुराणों से प्राप्त होता है। अब पुराण जो भी लिखे गए, अथर्ववेद में जितने भी वेद लिखे गए, ये सभी के सभी संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। संस्कृत भाषा जो आया ये आर्य लोगों से यहाँ भारत में आया था, प्रचलित हुआ। तो आर्यों की ही भाषा, संस्कृत भाषा में ये सभी वेदों का रचना की गई है। तो देखते हैं पुराणों की रचना। अब पुराणों की संख्या देखते हैं, तो पुराणों की संख्या 18 है तथा इसके रचयिता को हम लोग जान लेते हैं
कि पुराणों के रचयिता कौन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉमन कोई भी जनरल कंपटीशन में। तो देखते हैं पुराणों के रचयिता कौन है। तो पुराणों के रचयिता लोमहर्ष है, साथ ही साथ उसके पुत्र अग्रसर्वा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष व उसके पुत्र अग्रसर्वा को माना जाता है। अब पुराणों की संख्या देखते हैं तो 18 है। सभी के सभी पुराण संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इनमें से मूलतः 5 पुराणों का हम लोग अध्ययन करते हैं, जिनमें से एक पुराण का देखते हैं। 5 पुराणों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से ये पूछा जाता है कि पुराणों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इनमें से मूलतः 5 पुराणों के देखते हैं हम क्या क्या है। इसमें से देखते हैं मत्स्य पुराण, सर्वप्रथम देखते हैं मत्स्य पुराण। दूसरा क्या है नवायु पुराण। तीसरा क्या है विष्णु पुराण। फिर देखते हैं ब्राह्मण पुराण, ठीक। उसके बाद देखते हैं भागवत पुराण। ये भागवत पुराण जो है ये राजाओं के वंशावली के बारे में बताता है कि कौन से राजा कौन पहले आए, सेकंड में आए, जबकि ये पुराण ही पूरा सीक्वेंस में लिखा गया। तो ये भागवत पुराण जो है ये राजाओं के वंशावली के बारे में बताता है, ठीक है। साथ ही साथ ये पुराण हमें ये भी बताता है कि स्त्रियों तथा शूद्र, जो स्त्रियां तथा शूद्र उस वैदिक ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकते थे। पहले जानते कि वर्ण व्यवस्था प्रचलित आ चुकी थी, उसमें ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय को वेद पाठ करने तथा उसका आचरण अनुसरण करने की अनुमति थी, जबकि दो वर्ग को जिसमें से आते हैं वैश्य तथा शूद्र, इन 2 वर्गों को वेद पाठ करने की अनुमति नहीं दी गई थी। तो ये जो शूद्र तथा वैश्य जो थे ये ऋग्वेद का वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते थे, मगर ये पुराणों को सुन सकते थे। इसमें ये खास बात है कि इनमें स्त्रियों तथा शूद्रों आदियों को पुराणों को सुनने का अधिकार दे दिया गया था। इसमें ये पुराण सुनते कहाँ थे, तो मंदिर में जो पुजारी पाठ करते थे तो पुजारी के सामने बैठकर वे जो है पुराणों को सुनते थे और उनके बारे में ज्ञान अर्जित करते थे। अब देखते हैं कि अथर्ववेद में देखते हैं स्त्रियों की गिरी हुई स्थिति थी। स्त्रियों की देखते हैं तो अथर्ववेद उल्लेख करता है कि उस समय के समाज में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय थी, काफी गिरी हुई स्थिति में रहते थे। महिलाओं को समाज का वो सम्मान नहीं मिल पाता था जो उन्हें मिलना था। तो इसके बारे में देखते हैं तो इसके बारे में कहा गया है कि गृहिणी मैत्रेयी संहिता में हम लोग देखते हैं, मैत्रेयी संहिता में देखते हैं तो स्त्रियों की काफी गिरी हुई स्थिति बताया गया है मैत्रेयी संहिता में, ठीक है। इसमें स्त्रियों को जुआ तथा शराब के समान तीसरा भाग मान लिया गया। जो उस समय समाज में जुआ तथा शराब एक काफी निकृष्ट पदार्थों में माना जाता था, वैसे ही इसी का तीसरा रूप स्त्री को माना जाता था कि स्त्रियां जो है ना मानव के विकास को बाधित करती है। इस तरह की धारणाएं थी उस समय। फिर देखते हैं शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण था क्या, इसमें शतपथ ब्राह्मण में कहा गया कि स्त्रियां जो है, फिर देखते हैं शतपथ ब्राह्मण, थोड़ा सा वहां से यहाँ में चेंजेस कुछ देखने को हमें मिलेंगे। तो देखते हैं शतपथ ब्राह्मण। इस शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि महिलाएं जो है अर्धांगिनी के रूप में जानी जाती थी। फिर आता है बाद में देखते हैं स्मृति ग्रंथ, ठीक है। स्मृति ग्रंथ देखते हैं, इसमें सबसे प्राचीन ग्रंथ स्मृति ग्रंथ को माना जाता है, यह सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। और इसमें प्रमाणिक मनुष्य स्मृति प्राप्त होती है, इसी से स्मृति ग्रंथ सबसे प्राचीन ग्रंथ है तथा यह प्रमाणिक ग्रंथ है और इसमें मनुष्य स्मृति के बारे में बताया गया है, ठीक है। स्मृति ग्रंथ शुंग काल के मानक ग्रंथ माना जाता है। शुंग काल के बारे में अगर कुछ भी हमें पता करना रहे तो उसके लिए माना जाता है कि स्मृति ग्रंथ का अध्ययन करना आवश्यक है। फिर देखते हैं जातक कथा। जातक कथा में क्या बातें कही गई है। जातक कथा भी ये जातक ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया। जातक कथा में बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में बताया गया, ठीक है। फिर देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य में देखते हैं जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता है। जैन साहित्य को आगम के नाम से जाना जाता था तथा जैन साहित्य में प्राचीन इतिहास
के कल्प सूत्र के बारे में बताता है। ठीक, अब देखते हैं भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है महावीर जैन के बचपन के जीवन के बारे में हमें बताता है। फिर देखते हैं कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के बारे में देखते हैं। तो अर्थशास्त्र का लेखक या रचयिता सभी को पता होगा कि चाणक्य का कहा जाता है। ये चाणक्य का अन्य दो नाम और भी थे, एक विष्णुगुप्त, दूसरा कौटिल्य। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें उसका अध्ययन करने से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, तो हम लोग देखते हैं। चाणक्य के अर्थशास्त्र का अध्ययन करने से मौर्य काल के इतिहास के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ मौर्य काल में उस समय प्रचलित समाज के बारे में हमें पता चलता है। समाज में राजनीतिक स्थिति क्या थी वो पता चलता है। साथ ही साथ प्रशासनिक स्थिति, प्रशासनिक ढांचा कैसा था उसके बारे में हमें पता चलता है। फिर देखते हैं कल्हन। कल्हन के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है। ठीक है, कल्हन भारतीय मूल का वो प्रथम ग्रंथ है जिसको सीक्वेंस वाइज में लिखा गया है, यानी ऐतिहासिक घटनाओं को पहली बार कल्हन के द्वारा क्रमबद्ध तरीका से लिखा गया है। तो इसलिए ये कल्हन काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जो भी ग्रंथ लिखा गया था वो समय को ध्यान में रखते हुए नहीं लिखा गया था। साथ ही साथ उसमें कोई सीक्वेंस यानी क्रमबद्ध को फॉलो नहीं किया गया था। बस ऐसे ही कुछ भी घटनाएं हुई बीच में लिख दिया करते थे, जिसके कारण यूनानी तथा विदेशियों ने हमेशा कहा है कि भारतीयों को उपनिषद लिखना नहीं आता, वेद लिखना नहीं आता। इस तरह की उनमें भ्रांतियां फैली हुई थी। तो सर्वप्रथम कल्हन द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है जो संस्कृत में लिखी गई है, और इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध द्वारा लिखने का प्रयास किया गया है। ठीक, और इसमें राजतरंगिणी अगर अध्ययन करें तो राजतरंगिणी में मूलतः हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलेगा। ठीक, अब देखते हैं अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी को संस्कृत में लिखा गया है और यह प्रथम व्याकरण है जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक, इसमें अष्टाध्यायी में मौर्य काल के पहले के इतिहास के बारे में बताया गया है तथा मौर्योत्तर काल के बाद के इतिहास के बारे में बताया गया। इस इतिहास में था क्या ऐसा, तो इसका राजनीतिक इतिहास को बताया गया। राजनीतिक ढांचा कैसा था, प्रशासनिक ढांचा कैसा था, इसके बारे में बताया गया। मौर्य काल के पहले और मौर्य काल के बाद वाला यानी। ठीक, अब देखते हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता है क्या? ये गार्गी संहिता कल्याणन द्वारा रचित है। ठीक है, इसमें ये ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी, ये प्रथम ज्योतिष ग्रंथ होते हुए भी इसने यवन आक्रमण के बारे में बताया गया है। ठीक, गार्गी संहिता में कल्याणन द्वारा रचित है, ये ज्योतिष ग्रंथ है तथा इसमें यवन के आक्रमण के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं पतंजलि। पतंजलि जो है पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। ये पतंजलि जो थे ये पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे तथा इन्होंने शुंगों का इतिहास का वर्णन किया। अब जाहिर सी बात है जिसके पुरोहित होंगे वो पुरोहित किसके बारे में बताया गया, जाहिर सी बात है जिसके पुरोहित रहेंगे उसी के बारे में बताया होगा। तो ये उनकी प्रशंसा में बताया गया है, इसमें शुंगों का इतिहास का वर्णन किया गया है। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक रहने देते, फिर आगे अन्य पढ़ते। आज चारों वेदों हो गए। ऋग्वेद पढ़ लिए, सबसे प्रथम रचित प्राचीनतम वेद में से एक है ऋग्वेद। सामवेद। तो आज हमने देख लिया वेद के 4 वेद देख लिए। ऋग्वेद जो सर्व प्राचीन वेद में से एक है, तो देख लिए प्राचीनतम वेद में से एक ऋग्वेद। उसके बाद देख लिए यजुर्वेद का अध्ययन कर लिए, यजुर्वेद में किन किन चीज़ों को बताया गया वो देख लिए। उसके बाद सामवेद देख लिए, सामवेद में कौन कौन चीज़ों को बताया गया है। उसके बाद देख लिए वेद का अंतिम वेद अथर्ववेद को देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो अगले पार्ट में देखते हैं, अगले पार्ट में क्या होता नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए